अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय को पत्र लिखकर भारत अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा को फिर से शुरू करने की मांग की। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन के बाद उस तरफ से की गई ये पहली आधिकारिक बातचीत है। भारत अफगानिस्तान के बीच 15 अगस्त से ही कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक लगी है। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान सामने आया। एक वीडियो के माध्यम से सिद्धू ने आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की। पंजाबी भाषा में जारी किए इस वीडियो में कहा, पंजाब के एजेंडे के लिए हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। सिद्धू ने कहा वो आलाकमान को गुमराह नहीं कर रहे। पंजाब में चल रहे सियासी दंगल में हर रोज नए दावपेच देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी नाराजगी को जग जाहिर किया। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कुछ फैसलों से सहमत नहीं थे। अब सीएम चन्नी ने कहा वह सिद्धू से बात करके नाराजगी दूर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में रेलवे शिक्षा संबंधी कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पीएम पोषण स्कीम को शुरू करने का फैसला किया। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में दिन का खाना मिलेगा। ये स्कीम 5 सालों के लिए चलाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा यूनियन कैबिनेट ने नीमच रतलाम ट्रैक को डबल करने का फैसला किया। इस काम में 1,096 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। इसके अलावा राजकोट कनौज लाइन को भी डबल करने का फैसला किया। इस काम को पूरा करने में करीब 1,080 करोड़ का खर्च आएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर फैसला हुआ है। उनके शिष्य बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर ने वसीयत के आधार पर फैसला लिया। महंत बलबीर गिरी को बाघंबरी मठ की गद्दी पर बैठाया जाएगा। षोडशी संस्कार के दिन बाघंबरी मठ की गद्दी पर बलबीर गिरी को बैठाया जाएगा। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को बड़ा पैकेज मिल सकता है। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव से पहले कभी भी इसका ऐलान कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश की संभावित बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की। साथ ही सभी प्रमुख विभागों को अपने अपने प्रस्ताव देने के लिए कहा है। दीपावली में कुछ समय शेष है और इससे पहले पटाखों को लेकर जारी सीबीआई की रिपोर्ट में बनाने में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करने की बात कही, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जताई। अदालत ने इस संबंध में सीबीआई की रिपोर्ट को गंभीर करार दिया। कहा है इसे लेकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा पहली दृष्टि में बैरियम के इस्तेमाल और पटाखों की लेबलिंग में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया। पंजाब कांग्रेस में शुरू हुई राजनीतिक हलचल के बीच बुधवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक ली। इसमें बिजली बिल को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। चन्नी ने ऐलान किया पंजाब सरकार 2 किलोवाट श्रेणी के उन 53 लाख परिवारों के बिलों का भुगतान करेगी जो खुद बिल नहीं भर सकते। दिल्ली में अब नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। आज डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया। फेस्टिवल सीजन यानी दिवाली के बाद जूनियर कक्षाओं के स्कूल खुल दिए जाएंगे। डीडीएमए ने माना है शहर में कोविड के हालात अच्छे हैं, लेकिन एहतियात बरतना जारी रखना चाहिए। इसी महीने 12 सितंबर को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में पेपर लीक होने और परीक्षा में कदाचार का आरोप लगाया। याचिका में कोचिंग सेंटरों पेपर हल करने वाले गिरोह के खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई। याचिका में परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने फिर से परीक्षा की मांग की गई। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 2 दिन से लगातार हो रही तेज बारिश ने राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा कर रखा। नदियां भरकर बह रही हैं। सड़कों बस्तियों में पानी भर चुका है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में तेज बारिश बाढ़ के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों मवेशी पानी में बह गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 18,870 नए कोविड-19 केस सामने आए। इस दौरान 378 मरीजों की मौत हो गई। बुधवार सुबह 8 बजे तक आए आंकड़े मंगलवार के आंकड़ों से ज्यादा हैं। मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है। कल सुबह तक एक दिन में 18,795 कोरोना मरीज मिले। इस अवधि में 179 मरीजों की मौत हुई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारी पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बहुत लंबे समय तक जारी रह सकता है। पहले हुए संक्रमण के जरिए किसी समुदाय में विकसित हुई रोग प्रतिरोधी क्षमता संक्रमण की समय सीमा तय करेगी। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस बहुत लंबे समय तक लोगों को संक्रमित कर सकता है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बाबर ने मीडिया के सामने माना उसे घुसपैठ के लिए 30,000 रुपये दिए गए। इसमें 20,000 रुपये मां के इलाज के लिए दिए गए थे। मुजफ्फराबाद कैंप में उसे लश्कर की ट्रेनिंग दी। बाबर पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। उसने माना बहला फुसलाकर कश्मीर में घुसपैठ के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसके तहत प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर तंज कसा। मिश्रा ने कहा, कमलनाथ अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जल्द स्वस्थ हों। जब सेनापति नहीं है तो सेना की चर्चा क्यों की जाए। सागरकोट में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शादी करने आए प्रेमी जोड़े के पीछे पीछे लड़की के घर वाले भी कोर्ट पहुंच गए। लड़की के परिजनों ने युवक युवती की कोर्ट में ही जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच लड़की का भाई वकीलों से उलझ गया। इसके बाद वकीलों ने उसकी धुनाई कर दी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही निवाड़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लगते ही पुलिस ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी। इसी के तहत जिले के समस्त थाना प्रभारियों ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सघन वाहन चेकिंग चलाई। बिजनौर में एक महिला ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। हीरा खेमपुर गांव की रहने वाली महिला ने बताया, वह 20 दिनों से सरकारी अस्पताल पीएचसी में मेडिकल की ट्रेनिंग कर रही थी। इसी बीच वहां कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र सागर ने उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ शुरू कर दी। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा करहटी नगर पंचायत पहुंचे और आनंदपाल सहित 2 अन्य दिव्यांगों को साइकिल का वितरण किया। ऐसे लोगों की सहायता के लिए समाज को आगे आना चाहिए। साथ उन्होंने कहा, अभी 3 दिव्यांगों को साइकिल का वितरण कराया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांदा एआरटीओ के खिलाफ जांच का ऐलान करते हुए कमेटी का गठन किया। बता दें, बीते दिनों बीजेपी विधायक बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य जगराम सिंह ने एआरटीओ के खिलाफ मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बांदा एआरटीओ प्रशासन शंकर सिंह के भ्रष्टाचार की शिकायतों का पुलिंदा पहुंचा। भोपाल में बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुहिम छेड़ दी। आज 5 नंबर मार्केट से लेकर सेकंड स्टॉप तक सफाई अभियान चलाया। साथ ही लार्वा खत्म करने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया। पीसी शर्मा का कहना है, कोरोना के बाद अब डेंगू मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है, इसलिए साफ सफाई और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्योपुर जिले के वीरपुर की युवा पीढ़ी को जुआ और गांजा बर्बाद कर रहा है। बीते 2 महीनों से नगर में अलग अलग क्षेत्रों में जुआ खिलाया जा रहा है। जुए के इस खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, पुलिस को इस मामले की जानकारी नहीं है। इंदौर में राजू भदौरिया के जिला बदर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बिना अनुमति रैली निकाले जाने पर कांग्रेसियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बता दें, कांग्रेस नेता राजू भदौरिया का रासुका लगाए जाने पर कांग्रेस ने मंगलवार को हीरा बापर चौराहे से कमिश्नर कार्यालय तक रैली निकाली। पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए राजू भदौरिया के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया। प्रदेश की शिवराज सरकार ने पोषण आहार संयंत्रों का संचालन एमपीएफ बोर्ड से वापस ले लिया। अब इसका संचालन महिला स्व सहायता समूह करेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की। सिसोदिया ने बताया, 700 करोड़ की इस योजना का फायदा स्व सहायता समूह को मिलेगा। बेरोजगारी, महंगाई और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों ने सरकार की सदगति के लिए यज्ञ किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के कारण युवाओं की आत्महत्या और प्रदेश सरकार की नाकामी के खिलाफ यज्ञ किया और डिग्रियों की आहुति देकर विरोध जताया।
इंदौर नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान के तहत तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें 8000 फीट में बनी 22 दुकानों को जमींदोज किया। दरअसल कैलूद करताल में सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों का निर्माण 2 व्यापारियों द्वारा अवैध तरीके से किया गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजते हुए ही मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उपचुनाव में चुनाव प्रबंधन का काम दिया गया। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव के पहले दिग्विजय सिंह की बढ़ती सक्रियता को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जितना दिग्विजय सिंह सक्रिय रहेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। पन्ना जिले के अजयगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने का सिलसिला जारी है। अजयगढ़ के हरसेनी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बुजुर्ग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अजयगढ़ एसडीएम सहित पुलिस मौके पर पहुंची। अपनी ही गाड़ी में मृतक और घायलों को लेकर अजयगढ़ अस्पताल पहुंची। सागर जिले के देवरी क्षेत्र के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव और जनपद अध्यक्ष को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। कर्मचारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हड़ताल के तीसरे दिन कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हनुमानगंज में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें, कुछ दिन पहले ग्राम चेमरा लहरिया में यादव समाज के लड़के ने चंचल शर्मा को आपके हवाले कर दिया था, जिसका सागर के अस्पताल में इलाज जारी है, जिस पर ब्राह्मण समाज ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है निष्पक्ष सीबीआई जांच कराकर दोषियों को दंडित कराया जाए। बैतूल में विधायक निलय डागर शासकीय जेएच कॉलेज में धरने पर बैठे। बता दें, विधायक को कॉलेज के अतिरिक्त भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, जिस कारण विधायक ने आरोप लगाया प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने विधायक से हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब भी नहीं माने। बैतूल में आउटसोर्स के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। बता दें, बैतूल के बिजली विभाग में लगभग 700 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी मांग है कि विभाग में ठेकेदारी प्रथा बंद कर आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी माना जाए, जिसके लिए कर्मचारी संगठन ने बड़ी संख्या में शहर में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खूंटी गांव में कोरोना योद्धाओं का गुरुकुल स्कूल ने सम्मान किया। बता दें, कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले कोरोना योद्धाओं को बुलाकर उनका सम्मान किया, जिसमें बीजेपी के युवा नेता मोनू पटेल सम्मिलित हुए, जिन्होंने कोरोना काल में खुद भी लोगों का निःशुल्क इलाज कराया था। वहीं कार्यक्रम में नगर डॉक्टर्स, नगर पालिका के कर्मचारी, पत्रकारों को भी स्कॉलरशिप पर जबलपुर में एबीवीपी के पूर्व महामंत्री शुभम घोटिया ने कहा किया सरेंडर। बता दें कि घोटिया पर बलात्कार का आरोप एक छात्रा ने लगाया था। छात्रा की शिकायत महिला थाने में दर्ज है, जिस पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी पर 5000 का इनाम घोषित किया था। वहीं आरोपी स्वयं ही महिला थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शिलांग लटेरी में गौशाला बनवाने के लिए सरोन चौराहे पर चक्का जाम किया गया। बता दें, समाजसेवी नीरज अग्रवाल ने उनके कार्यकर्ताओं ने सरोन चौराहे पर 2 घंटे तक चक्का जाम करके रखा। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। जब एसडीओ को मनाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। वहीं लिखित आश्वासन मांगते रहे। इस बीच आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंडला के जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बता दें, ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर 3 घंटे से चक्का जाम कर रखा था। जाम टमरवाहा व बावादेवरी के ग्रामीणों ने लगाया। वहीं राजमार्ग के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे रहे। बीकनगांव इलाके के खेरदा गांव में 15 सितंबर की शाम एक युवक के साथ कुछ लोगों ने लात घूंसों के साथ जमकर मारपीट की। घटना के बाद आसिफ खान और परिजन ने मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी से की, लेकिन वहां से परिवार वालों को निराशा हाथ लगी। सागर नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर जारी मनमाने काम को लेकर लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा है। नगर निगम काकागंज बुद्धिधाम की जगह पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट लगाए जाने की तैयारी में है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है प्लांट लगाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, जिसको लेकर भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने
शहडोल में रोटरी क्लब द्वारा बुधवार को निःशुल्क ब्लड शुगर टेस्ट शिविर का आयोजन किया। संभागीय मुख्यालय के 2 अस्पतालों में निःशुल्क ब्लड शुगर टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 435 लोगों ने अपना शुगर टेस्ट कराया। शहर के अधिकांश नागरिकों ने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर शुगर की जाँच कराई। मुरैना के बिंडवा कुआरी में दोहरे हत्याकांड के 4 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर रामजन गुर्जर और उसके बेटे राधे गुर्जर की हत्या की गई थी, जिस पर पुलिस ने 9 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। इन सभी आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। मंगलवार को घुरैयापुर के खेतों में छुपे होने का पता चला, जहाँ पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। लखीमपुर खीरी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। पूरे जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 जिला बदर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश का उल्लंघन करने पर अंगरपुर के रहने वाले सोहरा और मंगल खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बांदा में कांग्रेस के जिला महासचिव ने सपा की सदस्यता ली। बता दें, कांग्रेस की कुतैबा जामा ने आधा सैकड़ा लोगों के साथ सपा की सदस्यता ली। वहीं पार्टी कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें उन्होंने होने वाले चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में किया गया था। लखीमपुर खीरी में चल रहे 10 दिवसीय किसान मेले का समापन हुआ। बता दें, गन्ना विकास समिति के गन्ना विकास अधिकारी राजेश सिंह की अगुवाई में चल रहे 10 दिवसीय किसान मेले का आज समापन हुआ। मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों की मूलभूत सुविधाओं को समझकर निस्तारण करना था। मेले में तकरीबन 404 शिकायतें हैं, जिनमें 352 शिकायतों का निराकरण अधिकारियों ने किया। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी गांव में 1 माह से लापता युवक का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक की पहचान कंकाल के पास मिले ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड से। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की। अमरोहा के जनपद नौगांव में भारतीय किसान मोर्चा द्वारा सभा का आयोजन किया, जिसमें सरपंच हरज्ञान सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार ने 4 वर्ष के बाद गन्ने की दरों में जो 25 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की, वो नाकाफी है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। युवक कांग्रेस द्वारा जगदलपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया। बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, देश की जनता की मांग है राहुल गांधी को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डूंगरगढ़ में आगामी नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग 2 साल के अंतराल के बाद इस बार नवरात्र पर्व पर विश्व प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी देवी का दरबार भक्तों के लिए खुला रहेगा। वहीं नवरात्र पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा पुलिस थाने में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिर परिसर में व्यवसाय करने वाले ऑटो चालकों को अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव में पुराने विवाद में कार्रवाई न होने पर हरन सिंगी गांव के ग्रामीणों ने डूंगरगढ़ थाने का घेराव कर नारेबाजी की। दरअसल गांव के पूर्व ग्राम प्रमुख अंजुल दास ने मामले को लेकर अनुसूचित जाति थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई दिन बीतने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। जांजगीर चांपा जिले में चांपा थाना क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरी करने वाले 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला चोर और एक अपचारी बालक भी शामिल है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं।